हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। दोस्तों, भारत के कई गांवों में आज भी कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं जिन्हें सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। कुछ कहानियां सिर्फ अफवाह होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं इतने रहस्यमय होती हैं कि आज तक उनका सच कोई नहीं जान पाया। आज की कहानी एक ऐसी सच्ची और बेहद खौफनाक घटना पर आधारित है। एक ऐसी डायन की कहानी जो आधी रात के बाद जंगल में दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि वह पहले एक बेहद खूबसूरत औरत बनकर सामने आती थी। उसकी आवाज इतनी मीठी होती थी कि जो भी उसे सुन ले वह उसके पीछे पीछे चला जाता था। लेकिन जो लोग उसके साथ जंगल के अंदर गए वे कभी पहले जैसे वापस नहीं लौटे। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई साल पहले इस इलाके में एक अजीब घटना होने लगी थी। रात के समय कुछ जवान लड़के अचानक गायब हो जाते थे और जब वे मिलते थे तो उनकी हालत देखकर लोगों की रूह कांप जाती थी। किसी के बाल एक ही रात में सफेद हो गए, किसी की आंखों में हमेशा के लिए डर बस गया और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो उस रात के बाद कभी ठीक ही नहीं हो पाए। लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक खतरनाक डायन रहती है जो अमावस्या की रात अपने शिकार की तलाश में निकलती है। वह पहले अपने शिकार को अपने जादू में फंसाती है, फिर उसे जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में ले जाती है और उसके बाद जो होता है वह इतना भयानक होता है कि जिसने भी देखा उसने जिंदगी भर उस बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की। आज की कहानी उसी रहस्य में और खौफनाक डायन की है जिसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और जिसकी सच्चाई आज भी उस जंगल की हवाओं में गूंजती है। तो अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस कहानी को सुनने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। क्योंकि आज आप सुनने वाले हैं एक ऐसी डायन की कहानी जो रात के अंधेरे में अपने शिकार को बुलाती थी और जिसके जाल में फंसने के बाद कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं बचता था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में बेलखेड़ा के पास एक पुराना आम का बाग था। उस बाग में बहुत आम उगा करते थे, लेकिन बाग के बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां रात को एक औरत दिखाई देती है। वह बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी, जिसमें एक अजीब सी चमक है, एक अजीब सा नशा है, एक अजीब सा भयानक नजारा है। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, रात के बाद उस बाग की तरफ मत जाना, वहां डायन रहती है। लेकिन गांव के कुछ जवान लड़के इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। करीब 30 साल पहले की बात है। गांव में एक
वीर नाम का युवक रहता था। वह लंबा चौड़ा और बहादुर माना जाता था। उसे भूत प्रेत की बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी किसी ने फिर उस बाग की डायन की बात छेड़ दी और वीर हंस पड़ा। अगर सच में कोई डायन है तो आज रात मैं खुद उससे मिलकर आऊंगा। दोस्तों ने उसे रोका, पर उसका घमंड बहुत बड़ा था। रात करीब 12:30 बजे वह अकेला उस बाग की तरफ चल पड़ा। बाग में एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही वह बाग के पास पहुंचा, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। ना कोई कुत्ते की आवाज, ना झिंगुरों की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल सांस रोककर खड़ा हो। अचानक उसे दूर एक पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। वह लाल साड़ी पहने खड़ी थी। रघुवीर पहले तो थोड़ा चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराया। इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? उसने पूछा। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखें अजीब थी, जैसे उनमें अंधेरा भरा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बहुत अकेली हूं, कोई मेरे पास नहीं आता। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि रघुवीर कुछ पल के लिए जैसे सम्मोहित हो गया। वह औरत उसे बाग के अंदर ले जाने लगी। वीर अचानक वीर को अचानक लगा कि उसके कदम अपने अपने आप चल रहे हैं, जैसे वह खुद नहीं, कोई और उसे चला रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद अचानक हवा तेज चलने लगी और तभी वीर ने उस औरत के पैर देखे। उसके पैर उल्टे थे। वीर के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह समझ गया यह इंसान नहीं, डायन है, जिसके बारे में लोग सब बात करते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। औरत अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पेड़ों के पत्ते कांपने लगे। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। सुंदर चेहरा झुर्रियों से भर गया। दांत लंबे और नोकीले हो गए और आंखें पूरी तरह काली हो गई। प्राण शक्ति चूमने वाली डायन। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह डायन जवान पुरुषों को फंसाती थी, फिर उनसे उनके जीवन शक्ति छीन लेती थी। वीर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसका शरीर कमजोर हो रहा है। उस डायन ने उसके कंधे पकड़ लिए। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थी और उसने उसके कान में, वीर के कान में हल्का सा हल्का सा हल्की सी आवाज में कहा, आज बहुत दिनों बाद कोई आया है। वीर चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे जंगल निगल गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस बाग से गुजर रहे थे। तभी उन्हें पेड़ के नीचे वीर मिला। वह जिंदा था, लेकिन उसकी हालत अजीब थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। चेहरा बूढ़े आदमी जैसा हो गया था और उसकी आंखों में हमेशा के लिए डर बस गया था। उस दिन के बाद वीर कभी ठीक नहीं हुआ। वह बस एक ही बात दोहराता था, उसकी आंखें, उसकी हंसी, वह फिर आएगी। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं वह डायन अभी भी उसी बाग में रहती है और हर अमावस्या की रात वह किसी जवान आदमी का इंतजार करती है। अगर कोई उसकी आवाज सुन ले तो वह कभी वापस पहले जैसा नहीं लौटता।
तो दोस्तों, यह थी उस खौफनाक डायन की डरावनी कहानी, जो अपनी हवस मिटाने के लिए अपने जवान लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और उनके साथ संभोग करती थी। आज भी उस जगह पर रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और जब भी अमावस्या की रात वहां गया, वह कभी पहले जैसा नहीं लौटा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे भयंकर किस्से सुनने के लिए कहानी मंगल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानी। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात के बाद भी जाना कभी सुरक्षित नहीं होता। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर आपके पास भी हमारे लिए कोई कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, धन्यवाद।